नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं न्यू वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो कौन कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है, जो केवल भारतीयों के लिए ही है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी पॉइंट पे बात करेंगे कि आखिर जो सिर्फ केवल भारतीयों के लिए जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो कौन कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये तथ्य के बारे में आप इस वीडियो पर लास्ट तक बना रहे। तो दोस्तों, ये जो है इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं, इसे हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि केवल भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार है प्राप्त, यानी अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 को जो केवल भारतीय निवासी के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए है। दोस्तों, अनुच्छेद 16 भी है जो राज्य क्या कहता है। अनुच्छेद 16 जिसके बारे में हम देखते हैं, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, यानी कि SC ST OBC को छोड़ के ये अपवाद में इसे रखा गया। दोस्तों, अनुच्छेद 16 कहता है कि कहीं भी सरकारी नौकरियों में नियोजन नियुक्तियों हो, उसमें जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ये अवसर की समानता मिली है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 19 भी है जो केवल भारतीयों के लिए है, और देख लेते हैं कि अनुच्छेद 19 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि छह तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। जो कौन कौन हो, पहला है जो कि बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, और तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, और चौथा है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, पांचवा कहता है देश की किसी भी क्षेत्र के निवास करने की और उसके बसने की स्वतंत्रता, और छठा कहता है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। दोस्तों, मूल संविधान में था जो कि स्वतंत्रता के अधिकार 6 प्रकार की भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त था, 7 प्रकार की, लेकिन अभी फ़िलहाल 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिला हुआ है। जो आपको एक संपत्ति के अधिकार थे उसे कानूनी अधिकार माना गया है, इसलिए इसे हटाकर उसे 300 के ए में कर दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 29 के। अनुच्छेद 29 जो है ये भी सिर्फ यानी केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उससे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो कम जनसंख्या वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षित रख सकता है, और यह नहीं कि केवल भाषा और जाति के धर्म पर किसी भी संस्था में उसे रोकने निषेध है, यानी कि रोक नहीं सकता है। अब एक है जो लास्ट अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, और सिर्फ ये केवल भारतीयों के लिए है। तो अनुच्छेद 30 बोलता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, ये कहता है। यानी दोस्तों, अनुच्छेद 30 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के कहीं भी प्राइवेट शिक्षा संस्थान खोल सकता है और उसमें जो भी सब्सिडी यानी अनुदान मिलता है वो सरकार के द्वारा किसी भी बिना भेदभाव के उसे देना अनिवार्य होगा, ये अनुच्छेद 30 कहता है। तो दोस्तों, हम जितने भी अभी अनुच्छेद के बारे में चर्चा किए हैं वो सिर्फ केवल भारतीयों के लिए ही मान्य है।
और बाकी जितने भी अनुच्छेद है वो भारतीयों के लिए भी है और विदेशों के लिए भी है, यानी कि भारतीय नागरिक के लिए भी है और विदेशों के नागरिकों के लिए भी, विदेशियों के लिए भी है, इन 5 मतलब अनुच्छेद छोड़कर। और दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, उसे हम कर लिए हैं एक पर। यानी कहता है कि मौलिक अधिकार के कितने अनुच्छेद केवल भारत के नागरिक के लिए प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप 5 देखे हैं, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। तो 5 अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों के लिए। अब कहता है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सा अनुच्छेद केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो केवल भारत के नागरिकों के लिए जो हम अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। तो इस प्रकार के दोस्तों आज हम चर्चा किए हैं कि भारत के केवल भारत के नागरिकों के लिए कौन कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है, और बाकी इसके छोड़ के जितने भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद है वो भारतीयों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। तो दोस्तों थैंक यू इस वीडियो के देखने के लिए लास्ट तक। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।